कोई हमें कड़वा ना बोल दे, उनके लिए सर्वथा असंभव हो जाता है कुछ भी सीखना। क्योंकि इसको एक नियम की तरह याद कर लो, तुम कुछ सीख नहीं सकते अगर तो तुम सीख रहे हो। तुम कुछ सीख नहीं सकते, भीतर कुछ तोड़ नहीं रहा, और हम भीतर को टूटने देते नहीं, क्योंकि टूट देती है चोट, और ये हो नहीं पाएगा कि तुम भीतर का अपना ढांचा यथावत रखो और साथ ही साथ कह दो कि मैंने कुछ नया सीख लिया। ऐसा नहीं होता बाबा। हम चाहते यही कि पुराना भी सब बना और नई भी कुछ मिल जाए, पर ऐसा हो नहीं पाता। ऐसा नियम है। कुछ अगर सीखोगे, ऊपर को उठोगे, तो जो निचली चीजें तुमने पकड़ रखी थी उनकी व्यर्थता को स्वीकार करके ही उठोगे। जिसमें ये साहस नहीं, जिसमें ये सत्यनिष्ठा नहीं कि वो अपनी पुरानी व्यर्थाओं को व्यर्थ जाने, ईमानदारी से स्वीकारे और साहस के साथ फिर त्यागे, वो जिस निचले तल पर पड़ा है उसी पर पड़ा रह जाएगा, कुछ सीख कर कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो तत्काल मत दावा कर दिया करिए कि मैं कुछ सीख गया। क्या सीख गए? कुछ नहीं। सीखे होते तो भीतर हलचल मचती ना, और ज्यादा सीखा होता तो भीतर भूचाल आ जाता। सीखना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि सीख लिया। सीखने के लिए पुरुष चाहिए, वयस्कता चाहिए, मर्द चाहिए। छाती पर चोट लगती है तब इंसान कुछ सीखता है। हमें चोट खाना गवारा नहीं, तो क्या सीखोगे? हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। हमारा क्षुद्र मान अपमान, सिखाने वाला भी हमसे मुस्कुरा कर ही बात करे, सिखाने वाला भी हमारे अनुसार ही हमसे व्यवहार करे। मुझे सिखाओ पर मेरे तक तरीके से सिखाओ, कुछ नहीं सीख सकते तुम। ये ऐसी ही बात है कि तुम बुलडोजर से कहो कि बेटा इमारत पर गुलाब जल छिड़कना पहले, और तुम्हें जो भी कुछ करना है गुलाब जल छिड़क छिड़क कर ही करना, वो गुलाब जल छिड़कते ही रह जाएगा, तो फिर काम कर चुका अपना। समझ में आ रही है बात? ऐसा आचार्य प्रशांत जी कहते हैं। ये पहली बात बताई, अभी और भी है। फिर जब लगे कि समझ गए तो भी सतर्क रहिए भीतरी माया से, क्योंकि उसका पहला उद्देश्य होता है आत्म संरक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेशन। वो आपको बहुत जल्दी से धोखा दे देती है कि आप जानकार हो गए, समझदार हो गए, क्योंकि अगर उसने आपको एक नहीं कहा कि तुम समझ गए, तो तुम अभी समझने की कोशिश फिर करते ही रहोगे, और समझने की कोशिश अहंकार के लिए घातक होती है। अहंकार तो नासमझी में ही, अंधेरे में ही पलता बढ़ता है ना, तो बहुत जल्दी तुम्हें ये विश्वास दिला देना चाहता है कि तुम समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे? हम जांचेंगे। हम कैसे जांचेंगे? आप गणित पढ़ते थे तो पहले उसमें थ्योरी आती थी, वो बहुत आसान होती थी, या भौतिकी में, फिजिक्स में लगता था ठीक है, 4-5 पन्ने की थ्योरी है, उसके बाद कैसे जांचते थे, कुछ समझे कि नहीं समझे, उसके बाद आते थे न्यूमेरिकल धाए। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है प्रयोग, एप्लीकेशन। कुछ अगर बाकी सीखा है तो उसका प्रयोग भी तो देखो, कर पा रहे हो या नहीं। प्रयोग कुछ हो रहा है, और प्रयोग की भी जो फिर स्थितियां होती हैं वो वास्तविक जीवन में अति जटिल होती हैं। वहां फिर इतना ही कह देने से काम नहीं जाता कि पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडरून एल बटे जी। वहां फिर तुम्हें ऐसा सवाल दे दिया जाएगा कि एक पृथ्वी है, तुम्हारी पृथ्वी को ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक उसमें एक सुरंग खोद दी गई है, और सुरंग में एक गेंद डाल दी गई है। अब बताओ सुरंग में क्या करेगी गेंद? क्या करेगी गेंद? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति करेगी गेंद। चलो उसका टाइम पीरियड निकालो। ए क्या हो गया? ए क्या हो गया? वास्तविक जीवन, रियल लाइफ ऐसी ही जटिल होती है, उसमें कई तरह की चीजें एक साथ समाविष्ट होती हैं। जो हमारा वास्तविक जीवन है उसमें कई तरह की जटिलता होती है, उसमें कई तरह की चीजें एक साथ समाविष्ट होती हैं, हो जाती हैं। अब उन्हें तो तुम्हें थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन भी पता होनी चाहिए, और तुमको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पता होना चाहिए। कई तरह की बातें हैं जो समरस हो रही हैं, जो एक साथ आ रही हैं। तुम अगर पाओ कि तुम्हारा ज्ञान इन सब जटिलताओं के मध्य तुम्हें समाधान तक पहुंचने में मदद कर रहा है, तो मानना कि समझे, नहीं तो यदि उन जटिलताओं का समाधान तक पहुंचने में मदद कर रहा है वो आपका ज्ञान, तो मानना कि आप समझ गए।
नहीं तो ये बहुत सस्ती समझ है कि किसी समझाने वाले के सामने बैठ गए, उसने कुछ तो दो शब्द बोल दिए और तुमने कहा ये जो शब्द बोले गए हैं क्या मैं इन शब्दों को जानता हूँ से माने मैं क्या इनका अनुवाद कर ले रहा हूँ अपनी भाषा में। हाँ, अगर मैं अनुवाद कर ले रहा हूँ तो मैं कह दूंगा, दावा करूंगा कि मैं समझ गया। ऐसे नहीं होता ना। आपने सांख्य योग की 45वें श्लोक की बात करी है तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेद सब प्रगति के 3 गुणों की ही बात करते रह जाते हैं और अर्जुन तुम्हें निस्त्र गुण हो जाना है, प्रगति के गुणों के आगे निकल जाना है। अब ये जो बात कह रहे हैं, इस बात में जितने शब्द हैं उन सब शब्दों के आप भाषाई अर्थ तो जानते ही हैं। तो अगर आपको अपने आप को ही यह प्रमाणित करना है कि मैं समझ गया तो आप बखूबी कर सकते हैं। बड़ी आसानी से आप कहेंगे मैं प्रगति का भी अर्थ जानता हूँ, मैं 3 गुणों का भी अर्थ जानता हूँ, मैं जानता हूँ वेद क्या होते हैं और मैं ये भी जान रहा हूँ कि कह रहे हैं कि प्रगति के 3 गुणों से आगे निकल जाओ अर्जुन, मैं समझ गया। ये लीजिए, आपने अपने आप को प्रमाण पत्र दे दिया। समझो क्या? कुछ भी नहीं समझे। क्या? कुछ नहीं समझे। और लोगों ने ग्रंथों के साथ यही गलती या यह कहिए कि यही बेईमानी हमेशा से करी है, पूछते ही नहीं है कि ये जो बात कही गई है इस बात ने मेरे भीतर कुछ ध्वस्त करा भी या नहीं करा। तुम भी ध्वस्त करा क्या? कुछ भी ध्वस्त करा क्या? ध्वस्त कुछ हुआ नहीं। दावा एक के समझ गए जो बात कही गई है उसका जीवन के यथार्थ में प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं, लेकिन दावा यही है कि समझ गए। तो ये मैंने आपको 2 बातें कही हैं। पहली एक कि जांचिए कि चोट लगी कि नहीं लगी, कुछ टूटा कि नहीं टूटा। और दूसरा मैंने कहा कि देखिए कि जो चीज़ आप कर रहे हैं समझ गए, आपको आप जीवन में प्रयोग भी कर पा रहे हैं, ऐसा आप समझे कि नहीं। हमारे आचार्य प्रशांत का कल का चैप्टर चलेगा व्रतियाँ क्या होती हैं, लेकिन जो हमने आज जो चैप्टर पढ़ा है कि छाती पर चोटकाना सीखो, छाती पर चोटकाना सीखो, तो इसे हमने यही जाना था कि यदि आप जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं, उस जटिलताओं को, अपने जो जीवन की जटिलता है उनमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं अपनी जटिलताओं में, या फिर जो कुछ तुमने सीखा है तो आप कहते हैं मैं तो समझ गया, बहुत अच्छी प्रकार से समझ गया, मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया और मैं अब अपनी जटिलताओं को समाप्त कर सकूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप समझ जाते हैं तो समझ गए हैं तो वो अंदर की जटिलता है, आपकी आंतरिक जटिलता है, उनका तो संशोधन होता भी है। और अंदर जो भूचाल आता है वो बहुत खतरनाक आता है। और यदि आपकी जो अंदर की जो पुरानी बातें हैं, जो आपने पहले कहीं सीखी हुई या दबी हुई बातें हैं जो उल्टी पुल्टी भरी रखी हैं और आपको सीख रहे हैं, तो आप यदि उन गलतियों को सुधार रहे हैं, यानी उन गलतियों को आप निकाल रहे हैं एक एक करके और आप नई नई चीज़ों को अंदर ग्रहण कर रहे हैं, तो आपने कुछ समझा, कुछ सीखा। लेकिन यदि आपने उन गलतियों को, अपनी पुरानी बातों को नहीं निकाला और आप कह रहे हैं कि मैं समझ गया, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। यदि आपने अपने अंदर को रिक्त स्थान नहीं बनाया पहले, तो आप उनमें स्थान कैसे दे पाओगे जो आप बाहर से बातें ग्रहण करते हैं। इसलिए पहले तो अपने आप को रिक्त करना पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे ज्ञान मिल रहा है, वो मुझे अपनी गलतियों को सही करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं और मैं कर पा रहा हूँ। यदि आप अपनी पुरानी गलतियों को नहीं निकाल रहे हैं अपने से, तो मान के चलो आपने कुछ नहीं समझा, आपने कुछ प्राप्त नहीं किया, इसलिए आपका जो पढ़ना लिखना वो व्यर्थ हो गया। इसलिए कुछ भी पढ़ो, कुछ भी सीखो, उसका प्रभाव आपको दिखना चाहिए, आपके अंदर प्रभाव होना चाहिए और आप समझ सको कि हाँ मैं भी कुछ सीखा था और अपनी पुरानी गलतियों को बाहर निकाल पाया। ये हमने आज से सीखा था कि जो भी प्राप्त करो अपने भीतर की गलतियों को निकालो और कुछ नया नया सीखते रहो।
आप घर से बाहर भले ही डॉक्टर, वकील, व्यापारी और बुद्धिजीवी बने रहें, लेकिन शाम को जब घर पहुंचे तो अपने पेशे को बाहर छोड़कर ही घर में प्रवेश करें, कारण कि वहां तुम्हारे दिमाग की नहीं दिल की जरूरत है। घर पर कोई मरीज, मुवक्किल, ग्राहक थोड़ी ना तुम्हारा इंतजार कर रहा है जो तुम डॉक्टर, वकील या व्यवसायी बनकर घर लौट रहे हो। वहां तो एक माँ को अपने बेटे का, पति को अपनी पत्नी को अपने पति का और बच्चों को अपने पिता का इंतजार है। शाम को अपने घर पिता, पति और पुत्र की हैसियत से लौटना ही चाहिए, ये हमारे मुनि सागर जी कहते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं, कल सीखेंगे और इसलिए और आगे चैप्टर शुरू करेंगे।